ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी संग्राम की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हर वक्त हर समय चुनावी मोड़ में रहती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी अब भारत जोड़ो यात्रा के सहारे पार्टी का चुनावी माहौल बनाने की तैयारियों में जुट गई है। भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन है और कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब केरल पहुंच गई है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं अब कांग्रेस के विवादित ट्वीट ने तो बीजेपी को कांग्रेस पर सीधे सीधे हमला बोलने का मौका दे दिया है। दरअसल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए पोस्ट में आरएसएस की ड्रेस में आग लगी तस्वीर शेयर की है। इस पोस्ट को लेकर बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस द्वारा एक साजिश के तहत ये ट्वीट किया गया है। कांग्रेस देश भर में नफरत फैला रही है। यह भारत जोड़ो नहीं, आग लगाओ यात्रा है। दरअसल सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट करते हुए बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश को नफरत की बेड़ियों से मुक्त कराना और भाजपा आरएसएस द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करना, कदम दर कदम हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। भारत जोड़ो यात्रा। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने इस ट्वीट के साथ एक फोटो भी शेयर की। इस फोटो में कांग्रेस ने आरएसएस की ड्रेस में नीचे आग जलती दिखाई दे रही है और धुआं भी उठ रहा है। इसके साथ ही तस्वीर पर लिखा कि 145 डेज मोर टू गो। इस ट्वीट को लेकर अब बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा, ये तस्वीर बीजेपी और आरएसएस को प्रतिनिधित्व करते हुए कांग्रेस ने ट्वीट की है और उसमें आग जलते हुए दिखाया है। कांग्रेस ने लोगों को उकसाने के लिए ये ट्वीट किया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए संबित पात्रा ने कहा, यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो और आग लगाओ यात्रा है। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस को तुरंत इस तस्वीर को हटाना चाहिए। वहीं कभी कांग्रेस के साथी रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक और समझने योग्य हैं, लेकिन राजनीतिक विरोधियों को जलाने के लिए क्या इस तरह की मानसिकता की आवश्यकता है? नकारात्मक और नफरत की इस राजनीति की सभी को निंदा करनी चाहिए। वहीं इस मामले में कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कुछ लोग देश को तोड़ने में लगे हैं और हम लोगों को जोड़ने निकले हैं। हमारी यात्रा नफरत को मिटाने और आपसी भाईचारे और प्यार को बढ़ाने के लिए है। हम बीजेपी की तरह टी शर्ट और अंडरवियर के बारे में बात नहीं करते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आगे कहा कि अगर कंटेनर के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, टी शर्ट के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, जूतों के बारे में इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि ये घबराए हुए हैं, ये परेशान हैं और कुछ भी बोल देते हैं। झूठ की फैक्ट्री तो बिल्कुल ओवर टाइम चल रही है अभी, और ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर। जयराम रमेश ने आगे कहा कि इससे पता चल रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को जनता का रिस्पांस मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा न केवल बीजेपी की विभाजनकारी रणनीति के खिलाफ है, बल्कि इसका उद्देश्य देश भर में पार्टी संगठन को ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक पुनर्जीवित करना भी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।